सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म में जब भी चार मुख और चार हाथों वाले किसी व्यक्ति की छवि हमारे मन में आती है तो वे भगवान ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा जी के चार हाथों में से एक में कमंडल, एक में वेद, एक में कमल का फूल और एक में अक्षसूत्र होता है। अक्षसूत्र धारण किए हुए हाथ को कभी कभी वरमुद्रा में भी देखा जाता है। ब्रह्मा जी का वाहन राजहंस है, लेकिन वे अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाई देते हैं। आज हम इन्हीं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यानी उनके जन्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में हर कोई ब्रह्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत जानता ही है, जिन्होंने इस संसार की सभी नदियों, समुद्रों, वृक्षों, जीव जंतुओं, दानवों, मानवों और देवी देवताओं आदि की रचना की थी। इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सभी को जन्म दिया या उनकी रचना की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद ब्रह्मा जी का जन्म अथवा उत्पत्ति कैसे हुई थी? आइए आज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अथवा जन्म के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में किसी भी एक बात या कहानी को अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। वैसे ही विभिन्न ग्रंथों में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में परब्रह्म श्री कृष्ण संसार में अकेले थे। चारों ओर केवल घना अंधेरा था। उसी समय श्री कृष्ण के मन में सृष्टि रचना का विचार आया। तब श्री कृष्ण के शरीर के दाहिने भाग से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद श्री कृष्ण के मन से भगवान विष्णु प्रकट हुए और श्री कृष्ण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। प्रकट होने के बाद श्री कृष्ण ने शिव जी को संहार का दायित्व, विष्णु जी को रक्षा तथा पालन का दायित्व और ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंप दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले इस पृथ्वी या ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल गहरा अंधेरा और असीम जलराशि थी। उस समय जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु अनंत शैया पर योग निद्रा में मग्न थे। जब विष्णु जी के मन में सृष्टि की रचना की इच्छा जागृत हुई, तब उनकी नाभि से एक दिव्य कमल का फूल उत्पन्न हुआ। उसी कमल के फूल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए उन्हें पद्मयोनि भी कहा जाता है। जन्म के बाद ब्रह्मा जी अपनी पहचान खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। वे कई वर्षों तक कमल की नाल के गहराई में गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। तप आकाशवाणी सुनने के बाद ब्रह्मा जी कठिन तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा। उन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दिया, जिसकी सहायता से ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्रों और जीव जगत की रचना की। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर शून्यता थी, उसी समय भगवान शिव से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसके बाद शिव जी के शरीर के दाहिने भाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव जी ने ब्रह्मा जी को विष्णु जी के नाभि कमल में स्थापित कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में एक हिरण्यगर्भ अर्थात एक सुनहरे अंडे की उत्पत्ति हुई थी। उसी अंडे से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बाद में ब्रह्मा जी ने उस सुनहरे अंडे के एक भाग से आकाश और दूसरे भाग से पृथ्वी का निर्माण किया। इस प्रकार निराकार ब्रह्मा से साकार रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और सृष्टि की एक अनंत प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो सत्व, रजः और तमः इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है, जो निराकार और सर्वव्यापी है, उसे ब्रह्मा कहा जाता है। और इन सभी गुणों के अधिकारी होने के कारण उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी के प्रजापति, विधि, विधाता, चतुरानन, पद्मयोनि, विरिंची आदि कई नामों का उल्लेख मिलता है।
ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री है, जिन्हें वेदमाता के नाम से जाना जाता है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री थीं, लेकिन बाद में सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में भी दर्शाया गया है। मित्रों, आशा है कि आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए कृपया हमारे भगवानुवासो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी सकुशल रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।